भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी त्योहारों को भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहां तक कि इस देश में ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस भी बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाने के पीछे की कहानी क्या है? क्रिसमस का त्योहार कब से मनाया जाता है? आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार होता है और ईसाइयों के लिए क्रिसमस का बहुत ही ज्यादा महत्व भी है। इस दिन पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु जीसस का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि प्रभु जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और यही वजह है कि हम इस दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं और उन्हीं की याद में क्रिसमस डे मनाया जाता है। जबकि देखा जाए तो हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर छुपी होती है। जैसे कि हम दीपावली मनाते हैं तो उसके पीछे श्री राम की कहानी है, वहीं होली मनाते हैं तो उसके पीछे भक्त प्रहलाद की कहानी है। उसी तरह से क्रिसमस के त्योहार के पीछे भी एक कहानी है और आपको बता दें कि क्रिसमस की कहानी आज से करीब 2000 साल पहले की है। बाइबल के मुताबिक उस समय रोम का शासन हुआ करता था और लोगों पर बहुत अत्याचार भी किए जाते थे। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और लोगों को रोम के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने अपने बच्चे जीसस को धरती पर भेजा था। प्रभु ने जीसस के जन्म के लिए वहां की एक कुंवारी कन्या मैरी को चुना और प्रभु ने मैरी के पास एक देवदूत को भेजा। देवदूत ने मैरी के पास जाकर कहा कि तुम्हें प्रभु के पुत्र जीसस को जन्म देना है और देवदूत ने आगे ये भी बताया कि आपका ये बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और लोगों पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। प्रभु के द्वारा भेजी गई दूत गैब्रियल जोसेफ के पास गई और उन्होंने कहा कि आपको मैरी नाम की एक लड़की से शादी करनी है जो प्रभु के बच्चे को जन्म देगी। बता दें कि जिस दिन जीसस का जन्म होने वाला था उस समय मैरी और जोसेफ बेथलेहम की ओर जा रहे थे और बेथलेहम में उस समय बहुत ज्यादा भीड़ थी और रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। तब जगह की नजाकत को देखते हुए मैरी और जोसेफ उस रात एक अस्तबल यानी कि तबेले में रात गुजारी और उसी रात जीसस का जन्म भी हुआ। और जब जीसस का जन्म हो रहा था तब आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, जिससे लोगों को ये आभास हो गया कि उनके प्रभु ने धरती पर अवतार ले लिया है। जबकि इस बात की भविष्यवाणी तो पहले से ही हो चुकी थी कि जिस दिन आकाश में सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई दे तो समझ लेना कि उसी दिन धरती पर तुम्हारे प्रभु ने जन्म ले लिया है। प्रभु के जन्म लेने से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। ईसा मसीह ने अब लोगों के बीच में रहकर ही उनकी सेवा करनी शुरू कर दी और उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश में लग गए। ईसा मसीह ने हमेशा लोगों को भाईचारे, मानवता और प्रेम से रहने का संदेश दिया और वो हमेशा ये कहते थे कि जो तुम्हारा बुरा करता है उसकी भी तुम भलाई करो और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। आपको बता दें कि क्रिसमस का त्योहार कई चीजों के लिए मशहूर भी है, जैसे कि क्रिसमस ट्री, गिफ्ट और सांता क्लॉज। इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बच्चों की सभी इच्छाओं को भी पूरी करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों और गिरजा घरों की साफ सफाई करते हैं और इस दिन की खुशी को मनाने के लिए घर, दुकान और गिरजा घरों को लोग रंगीन कागजों और फूलों से सजाते हैं और खूबसूरत भी बनाते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री भी बनाया जाता है जिस पर रंग बिरंगे बल्ब और खिलौने सजाए जाते हैं और इस दिन बच्चे बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं और बच्चों के लिए ये दिन खुशियां मनाने का होता है और इस दिन लोग एक दूसरे को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।